सो हेलो देयर गाइस, ये है बेन 10 मिलियन फोर्स सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे बेन हाइब्रिड की सप्लाई शिप को तबाह कर देता है और मीन हाइब्रिड बेन के खिलाफ नई प्लानिंग करना शुरू करता है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई। तो एपिसोड 3 पे वापस आते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में किसान अपने फार्म में काम कर रहा होता है, तभी वो उसके खेतों के ऊपर से उड़ रहे जलते हुए ह्यूमनॉइड फॉर्म को नोटिस करता है, जिसके पीछे वहाँ की लोकल पुलिस भी पड़ी होती है। ऑफिसर मेसन पुलिस के ग्रुप को लोकेशन तक पहुंचने को बोलता है। पुलिस उससे चेस कर रही होती है, तभी हमें पता चलता है कि वो दरअसल हीट ब्लास्ट होता है जो एक स्केयरक्रो से टकरा जाता है। अभी तक हमें ये लग रहा होता है कि ये बेन डेनिसन है, जिस पर पुलिस वाले फायर ट्रक से पानी फेंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपने सेंट्रल एनर्जी बीम से उसे तबाह कर देता है। एन मौके पे एक पुलिस कार उसे नॉक डाउन कर देती है। तब हमें पता चलता है ये बेंटन नहीं कोई और ही है। उस लड़के का नाम एलन होता है और वो पार्ट एलियन होता है, यानी हाफ इंसान और हाफ एलियन। इंस्पेक्टर मेसन उसे गिरफ्तार कर लेता है और उस इलाके में लगी आग और अजीबोगरीब रास्ते बनाने का जिम्मेदार उसे ठहराता है, लेकिन एलन इनकार कर देता है। इंस्पेक्टर मेसन एलन के सीने पर लगा प्लमर बैच भी ले लेता है, जिस पर एलन बोलता है कि वो बैच उसके पापा ने दिया है, लेकिन इंस्पेक्टर मेसन उसे चोरी का सामान समझ रख लेता है। इंस्पेक्टर मेसन प्लमर बैच टेबल पे रख लेता है, लेकिन वो एक्टिवेट हो जाता है और बीप बीप करने लगता है। दूसरी तरफ सीन बेन, केविन और गन पर शिफ्ट होता है। बेन केविन से गाड़ी तेज चलाने को बोलता है, लेकिन केविन स्पीड लिमिट का बहाना बनाकर बस बेन को परेशान कर रहा होता है, नहीं तो चालान बहुत कटवा रखा होता है केविन ने। बेन बोलता है कि अगर लेट पहुंचे तो मॉम दोबारा नहीं निकलने देंगी, जिस पर केविन खुश होता है कि बेन के बिना केविन को इनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा, जिस पर बेन कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ बेन के बिना क्यों जाऊंगी, जिस पर केविन कहता है मैं इतना हैंडसम हूँ। तभी केविन के पॉकेट में रखा हुआ प्लमर बैच बजने लगता है, जिस पर केविन की टांग खींचते हुए बेन कहती है कि जरूर तुम्हारे किसी गर्लफ्रेंड का होगा, लेकिन प्लमर बैच में किसी आसपास का मैप दिखा रहा होता है और रेड कलर की लाइट जल रही होती है। दरअसल वो रेड कलर की लाइट एलन के बैच से आ रही होती है। बेन वीकेंड का मैक्स का कोई इशारा समझता है और उसकी तरफ जाने को डिसाइड करता है, और केविन यहाँ स्पीडिंग टिकट कटवा ही देता है बेचारा बेन। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन एक आइसक्रीम फैक्ट्री में कैद होता है, जिससे वो हीट ब्लास्ट में नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो अपने हैंडकप्स पे थूक कर उसे पिघला देता है और वहां से भाग जाता है। वो तीनों भी वहां पहुंच जाते हैं और प्लमर बैच की लोकेशन उसी फैक्ट्री से आ रही होती है, जिस पर बेन अंदर चलने को बोलता है, लेकिन केविन ने स्टाइल मारने के लिए जो जैकेट पहन रखा होता है वो कार में दोबारा रखने जाता है और बेन भी इस मौके पर उसकी बेइज्जती कर देता है। तभी केविन बड़ा सा होल नोटिस करती है, जिससे एलन भागा होता है। उसी होल से वो तीनों अंदर जाते हैं और बेन प्लमर बैच उठा के ये गेस करता है कि शायद ग्रैंडपा उसी के पीछे पड़े होंगे जिसने ये होल बनाया है। तभी अगले सीन में एलन पुलिस वालों से बच के भाग रहा होता है, लेकिन इंस्पेक्टर मेसन उसके पैरों के निशान से उसे ढूंढ लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। एलन डरा होता है, जिससे वो एनर्जी ब्लास्ट करता है और सारे पुलिस वाले जमीन पर गिर पड़ते हैं। एलन उनकी मदद करने जाता है, लेकिन ग्वेन उसे रोक लेती है। ग्वेन को लग रहा होता है ये एलन सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। केविन उसे देख के कहता है ये तो हीट ब्लास्ट का जुड़वा लगता है, और बेन की टांग खिंचाई करते हुए कहता है कि क्या मैं उसकी धुलाई दोबारा कर दूं जैसे पहले किया करता था। इस पर बेन उसे खुद संभालने चला जाता है और जेट रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एलन बस खुद को बचा रहा होता है। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और एलन सीधे आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। उसका पीछा बेन भी कर रहा होता है, लेकिन एलन अचानक से यूटर्न ले लेता है और बेन पे हमला कर देता है, लेकिन जेट रे उसे डॉज कर देता है और आई लेजर से एलन के पीठ पे वार कर देता है। ये दोनों कुछ टाइम तक हवा में ही लड़ते हैं। एलन भी अपने हीट बीम से बेन पे हमला करता है, लेकिन बेन अपने लेजर से उसका काउंटर करते हुए अपने टेल से उस पर अटैक कर देता है, जिस पर एलन जमीन पर गिर जाता है। और तभी बेन भी उसके पास आ जाता है और ग्रैंडपा मैक्स का उंगलियां बताते हुए पूछता है क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है, लेकिन एलन को बेन के ग्रैंडपा के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसी बातचीत के बीच में पुलिस वाले भी आ जाते हैं और बेन को भी एलन का साथी समझ लेते हैं। तभी बेन कुछ समझ नहीं पाता और भागना शुरू कर देता है। पुलिस इनके पीछे पड़ी होती है। बेन एलन को किसी और रास्ते जाने को बोलता है, क्योंकि एलन की वजह से वो भी पकड़ा जाता। तभी एक पुलिस वालों को उनकी भनक लग जाती है। तभी केविन अपनी कार से उनका ध्यान भटकाता है। तब पुलिस वाले केविन का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गाड़ी में बस केविन और ग्वेन होते हैं, जिस पर ऑफिसर एक स्पीडिंग टिकट काट देता है। अब सीन बेन और एलन पे आता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एलन बेन को सारी बात बताता है कि उसे ये सब पसंद नहीं, वो एलियन फॉर्म में खुद को मॉन्स्टर समझता है, और बताता है कि उसे उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, और उसे वो पावर कुछ हफ्तों पहले ही मिली होती है उसके डैड से। एलन की मॉम इंसान होती है और एलन की डैड एक प्लम्बर। एलन बताता है कि इंस्पेक्टर मेसन ने उसके डैड का प्लम्बर बैच भी ले लिया है, जिस पर बेन उसके डैड का प्लम्बर बैच लौटाता है। दूसरी साइड केविन $400 का फाइन लेके अपने कार में रखता है, जिसमें और सारे टिकट्स भी पड़े होते हैं। केविन और ग्वेन एलन के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिस पर केविन बताता है
जरूर एलन किसी प्लम्बर का बेटा होगा और उसकी पावर उसके मॉम या डैड से मिली होगी। उसके डैड ने अपना प्लम्बर बैच एलन को दे दिया होगा ताकि वो फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट्स पे जा सके। प्लम्बर बैच बिल्कुल एक पासपोर्ट जैसा ही होता है। केविन ग्वेन को ये भी बताता है कि तुम्हें भी पावर्स तुम्हारे एंसेस्टर्स से ही मिली है, लेकिन ग्वेन ये बात से इनकार कर देती है और बताती है कि उसकी पावर्स जादुई किताबों को पढ़ने से आती हैं। इस पर केविन भी ग्वेन को नासमझ कहकर हंस पड़ता है। अब सीन दोबारा एलन और बेन पे आता है। वो बातें कर रहे होते हैं। बेन एलन से कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुमने वो सब नहीं किया जिसका जिम्मेदार तुम्हें इंस्पेक्टर मेसन ठहरा रहा है। तभी केविन और ग्वेन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बेन उन्हें वो पैटर्न दिखाता है जो उसने उड़ते हुए नोटिस किया होता है। ग्वेन कहती है कि शायद ये किसी टाइप का सर्किट है। वो तीनों ग्वेन की मदद से और ऊंचाई पे चढ़ के वहाँ पैटर्न देखने लग जाते हैं। एलन ग्वेन की पावर देखकर पूछता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, जिस पर ग्वेन बताती है जादू से। लेकिन केविन कहता है ये सब जादू नहीं, सुपर पावर्स हैं। फिर ये अपने काम पे वापस ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ग्वेन भी कंफर्म करती है कि ये कोई सर्किट बोर्ड जैसा है और ये पूरी वैली एक जाइंट मशीन है। तभी वो नोटिस करते हैं दो चमकती हुई लाइट्स को जो खेतों में से आ रही होती है। चारों सब छुप के देख रहे होते हैं। दरअसल वो लाइट दो लोगों से आ रही होती है जो किसी एडवांस मशीन से खेतों में वही पैटर्न बना रहे होते हैं। उनमें से किसी स्विच से वो पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक बड़ी सी टावर जैसी दिखने वाली मशीन जमीन से बाहर आती है और आसपास का वेदर चेंज करना शुरू कर देती है। अचानक से वहाँ ठंड पड़ने लग जाती है। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और उन्हें फ्रीज होने को बोलती है, लेकिन उनकी कुल्फी तो पहले ही से जम रही होती है। इंस्पेक्टर मेसन को लगता है ये सब एलन ही कर रहा है, आसपास का हीट एब्जॉर्ब करके वो खुद को एनर्जी दे रहा, जिस पर एलन इंस्पेक्टर को समझाने जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर का साथी गन लेके उसकी तरफ बढ़ता है। तभी केविन गन को एब्जॉर्ब कर उसे तोड़ देता है, जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि ये सब मिले हुए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लो। तभी वो दो लोग आ जाते हैं और अपने वेपन से पुलिस वालों को फ्रीज कर देते हैं। फिर उनका अगला निशाना ये लोग होते हैं, लेकिन ग्वेन एनर्जी शील्ड बनाकर फ्रीज करने वाली बीम को रोक देती है। इधर बेन भी सॉन फायर में ट्रांसफॉर्म होकर उनसे लड़ने लग जाता है। वो नंबर में ज्यादा होते हैं। केविन, ग्वेन, इंस्पेक्टर भी उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। बेन उनमें से एक को जैसे ही जमीन पे पटकता है तभी उसका मास्क उतर जाता है और वो देखता है कि ये वही डीएन एलियंस हैं। वो डीएन एलियंस अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन बेन से पिटकर जमीन पे फिर गिर जाता है। बेन बताता है कि इन्हें कोल्ड वेदर में रहना पसंद है, इसलिए शायद इस जगह को ठंडा कर अपने रहने लायक बना रहे हैं। इसी बीच बेन पे पीछे से डीएन एलियंस को फ्रीजिंग बीम फायर कर देता है, जिससे वो फ्रीज हो जाता है। एक एक कर वो सबको फ्रीज करने लग जाते हैं, लेकिन एलन को नहीं कर पाते, जिस पर एलन बोलता है गेस आई एम टू हॉट टू हैंडल। लेकिन पीछे से और सारे डीएन एलियंस आने लग जाते हैं, जिससे एलन पीछे हटने लग जाता है। तब तक बेन खुद को अनफ्रीज कर लेता है और आसपास की फसलों को कंट्रोल कर एलन को बचा लेता है। बेन एलन को बताता है कि ऊपर और भी सारे एलियंस हैं, तुम उन्हें संभालो, मैं टावर के नजदीक पहुंच उसे गिरा दूंगा। लेकिन एलन बताता है कि उसे उड़ने में डर लगता है। बेन एलन को अपनी पुरानी तरकीब बताता है जिससे वो उड़ा करता था। एलन सेम टेक्निक यूज कर ऊपर वाले एलियंस को टेक डाउन कर देता है और इधर बेन भी टावर को जड़ से उखाड़ गिराता है। अगले सीन में बेन एलन को अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन इंस्पेक्टर एलन को उनकी मदद करने को बोलते हैं आसपास हो रही एलियन की हलचल को कम करने में, जिस पर एलन बेन से कहता है कि जब भी जरूरत पड़े बस कॉल कर लेना। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर